तो भाई डेफिनेटली मार्केट में अभी अनिल अंबानी जी का कमबैक हो रहा है और इस कमबैक की स्टोरी में लगभग सभी इन्वेस्टर्स का ध्यान है रिलायंस पावर के ऊपर। पर कुछ ही इन्वेस्टर्स है जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना जिसको सुनने के बाद में आपका काफी सारा जो चीजें है ना वो क्लियर हो जाएगी। अभी इस वीडियो में अपन पूरा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एनालाइज करने वाले हैं और क्या क्या चीजें इस कंपनी में अभी चल रही है, इनका बिजनेस एक्सपांशन जो चल रहा है डिफेंस सेक्टर में, उसको इन डेप्थ अपन एनालाइज करेंगे और क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स कंपनी को आगे देखने को मिल सकते हैं, सारी चीजें अपन यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। और एज ए इन्वेस्टर हमारा क्या आउटलुक होना चाहिए, हमारा क्या नजरिया होना चाहिए कंपनी को देखने का, किस तरीके से कंपनी को एनालाइज किया जा सकता है, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और सीधा मैं आपको इस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की जर्नी में लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेटा की। अभी तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में हमको क्या चीज देखने को मिली, वो सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर के प्राइस की मैं अभी बात करूं तो एग्जैक्ट मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी अपन मान के चलते ये है भाई 350 रुपए के ऊपर, ठीक है। अभी आज से 5 साल पहले इसके शेयर का प्राइस आपको मात्र 30 रुपए का देखने को मिल रहा था। अभी मैं रिलायंस पावर की बात करूं ना तो कुछ इसी तरीके की रैली हमको रिलायंस पावर के शेयर में भी देखने को मिली है और सिमिलर रैली हमको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में भी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर पूरे 40% तक रैली दे चुका है। देखो, एक महीने के अंदर 40% का रिटर्न देना कोई मामूली बात नहीं है भाई, बहुत तगड़ा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अभी ये तो भूल ही जाओ यार तुम, पिछले 5 साल की मैं यहां पर बात करूं तो 1300%, 1350% का यहां पर रैली देखने को मिला है। मतलब 14 गुना इन्वेस्टमेंट हो गया है मात्र 5 साल के अंदर ही। 5 साल का टाइम बहुत लंबा होता है ना, तो मैं तुमको सिंपल से यहां पर 2 साल का भी टाइम बताऊं ना तो 2 साल के अंदर ही यहां पर लगभग 154% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल चुका है, ठीक है। तो अभी अपन रिटर्न्स के ऊपर जाते नहीं है क्योंकि पहले क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, वो मायने नहीं रखता। अगर अपन ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो मायने रखता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आऊंगा किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में घुस रहे हैं, क्या नए इनकी पार्टनरशिप्स हो रही है, क्या नए इनके बिजनेस प्लान है। पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, एक्चुअल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस क्या है, ठीक है। देखो, इससे पहले कि मैं रिलायंस इंफ्रा का बिजनेस आपको बताऊं, सबसे पहले अपन रिलायंस पावर से चालू करते हैं। रिलायंस पावर से चालू करने का रीजन ये है कि रिलायंस पावर की जो प्रमोटर होल्डिंग है ना, ठीक है, पहले अपन आर पावर की प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग है 24.98 की, ठीक है। इतना है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, इसको मान के चलते 25% प्रमोटर होल्डिंग रिलायंस पावर की है, ठीक है। तो इसमें से टोटल इसके प्रमोटर है रिलायंस इंफ्रा, आर इंफ्रा रिलायंस पावर का प्रमोटर है, जहां पर रिलायंस पावर के 24.98% में से 24.90% जो ओनरशिप है ना वो भाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में है। देखो, सिंपल सी बात है, रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर का प्रमोटर है। जिस तरीके से टाटा ग्रुप की काफी ज्यादा कंपनीज के प्रमोटर टाटा सन्स है, सेम उसी तरीके का फंडा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अपन रिलायंस इंफ्रा के बिजनेस की बात करें तो इनका 91% जो बिजनेस है वो भाई पावर इंफ्रा से ही आता है, ठीक है। तो ये 91% बिजनेस हो गया पावर इंफ्रा का। वहीं पर 7% बिजनेस हो जाता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका 7% बिजनेस है, जहां पर ये मेट्रो बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, रोड्स का भी यहाँ पर रोड इंफ्रा का भी बिजनेस है। बाकी अपन यहाँ पर अगला देखें तो यहाँ पर 2% बिजनेस आता है इनका इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो इतना बिजनेस इनका टोटल देखने को मिल रहा है। तो अभी अपन देख लेते हैं रिलायंस इंफ्रा के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, जिससे कि डेफिनेटली इन फ्यूचर काफी बड़ा ट्रिगर यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंफ्रा की एक सब्सिडरी है जिन्होंने पार्टनर कर लिया है डसॉल्ट, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, उनके साथ में। अब ये पार्टनरशिप किस लिए हो रही है, क्योंकि ये इंडिया में फैल्कन 2000 जेट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब ये पहली बार होगा कि फैल्कन 2000 जेट फ्रांस के बाहर मैन्युफैक्चर होगा, वो भी इंडिया में। और ये पहला इंडिया का मेड इन इंडिया फैल्कन 2000 जेट होगा जो कि डिलीवर हो जाएगा 2028 तक। साथ में मार्केट में एक और बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि रिलायंस इंफ्रा अभी डिफेंस सेक्टर में भी घुसने वाला है। और जैसे कि हमें पता है कि अभी के टाइम पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे में डिफेंस इक्विपमेंट की जो डिमांड है ना वो ग्लोबली काफी ज्यादा बढ़ रही है। और हमने इंडिया के डेटा की बात करें ना तो यहाँ पर इंडिया में भी गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट कर रही है। साल दर साल यहाँ पर डिफेंस सेक्टर का जो बजट है ना वो गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है।
वहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिलायंस ग्रुप जो है ना वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये अपना अच्छा खासा फैसिलिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, डिफेंस सेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड जो है ना वो मार्केट में आने वाली है। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं जो यहाँ पर ये डिफेंस सेक्टर में घुसने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाले ना उसकी। तो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने वाला है रत्नागिरी में, जो कि है महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी अपन लैंड की बात करें कितने एरिया में ये बनने वाला है, ये है भाई पूरे 1000 एकड़ एरिया में यहाँ पर ये प्लांट होने वाला है। इसका नाम होने वाला है धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी, और यहाँ पर टोटल साल का 10,000 टन का यहाँ पर एक्सप्लोजिव बनने वाला है, जो कि कैपेसिटी इसकी भयंकर निकल के आ रही है। तो अभी अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें ना, तो यहाँ पर हमको ट्रेलिंग 12 मंथ में 36,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम यहाँ पर पास्ट डेटा देखें तो यहाँ पर 2019 से यहाँ पर अपन 2024 तक का डेटा देखें तो यहाँ पर 20-22 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू हमको देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पिछले कुछ टाइम में इनके जो रेवेन्यूज है ना, यहाँ पर अच्छा खासा ड्रॉप हमको देखने को मिला था, पर कहीं ना कहीं ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ पर सस्टेन अच्छा खासा किया है, और अभी यहाँ पर इनकी ट्रैजेक्टरी ग्रोथ की तरफ जा रही है। और क्योंकि ये अलग अलग बिजनेस में घुस रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बिजनेस आगे हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी अपन कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जहां पर कंपनी पूरी तरीके से लॉसेस कर रही थी, वहां पर इनका नेट प्रॉफिट अभी 9,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा चुका है। देखो अभी अपन कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज देखेंगे, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो देखते हैं। इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रिलायंस इंफ्रा जो बर्बाद हुआ था, अनिल अंबानी का जो डाउनफॉल शुरू हुआ था, ये किस वजह से हुआ था। अब एक्चुअल में इनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ था ना, ये इनके यूएसपी की वजह से हुआ था। अनिल अंबानी जी की एक बहुत बड़ी यूएसपी है कि भाई ये कहीं से भी कितना भी पैसा उठा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। ठीक, रिलायंस पावर का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, आईपीओ में इन्होंने बहुत बड़ी वैल्यूएशन के ऊपर पैसा उठाया, सेम रिलायंस इंफ्रा के साथ में भी हुआ, और इनके ऊपर काफी ज्यादा डेट कैपिटल चढ़ चुका था, इन्होंने डेट भी काफी ज्यादा ले रखा था, इनको पैसे उठाना काफी अच्छे तरीके से आता था। तो अभी के टाइम पर इनके ऊपर जो कर्जा है ना वो भाई लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनके नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करें तो एक टाइम के ऊपर ये 31,000 करोड़ के करीब हुआ करती थी, जो कि अभी धीरे धीरे गिराते हुए यहाँ पर इसको नीचे लाया गया, और अभी के टाइम पर लगभग ये चल रही है 10,000 करोड़ के करीब, और चांसेस काफी ज्यादा है कि आगे और भी ज्यादा अपने डेट को कम करेंगे, और जितना ज्यादा इनका डेट कम होगा ना उतनी ज्यादा वैल्यूएशन इनके कंपनी की बढ़ती जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली इन्वेस्टर्स के ऊपर से जो डेट का बर्डन है ना वो कम हो जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का सुधरेगा, और इवेंचुअली मार्केट इनको अच्छी खासी वैल्यूएशन देगा। देखो इस स्टॉक को एनालाइज करने के लिए मैं जो भी डेटा ले रहा हूँ ना वो ले रहा हूँ मैं scanex.rate की वेबसाइट पर, जहां पर आप आके किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। पर यहाँ पर एक और तगड़ा फीचर है जिसको यूज करके अपन यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा के शेयर को एनालाइज करने वाले हैं। तो ये है भाई म्यूचुअल फंड होल्डिंग, मतलब यहाँ पर हमको ये पता चल जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में होल्ड कर रहे हैं, मतलब इस स्टॉक को खरीद के रखा है, और क्या एक्टिविटी म्यूचुअल फंड की स्टॉक के रिलेटेड चल रही है। क्योंकि ये चीज हमको समझना जरूरी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में ना भरमसाठ पैसा होता है एकदम, क्योंकि एसआईपी चल रही होती है तो म्यूचुअल फंड के पास में पैसा होता है, और जिस भी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है ना वो स्टॉक रॉकेट होता है। तो यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो रिलायंस इंफ्रा में पिछले कुछ टाइम से जिनकी होल्डिंग है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का हो गया, एंजल वन हो गया, मेरा एसेट हो गया, बंधन बैंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले एक महीने का चेंज देख सकते हो पॉजिटिव, मतलब पिछले एक महीने में होल्डिंग्स बढ़ी है, पिछले 3 महीने में भी इन सभी म्यूचुअल फंड्स ने लगभग होल्डिंग बढ़ाई है, और पिछले 6 महीने का ट्रेंड है यहाँ पर इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है। बाकी मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जाता हूँ, क्या ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो रही है, तो आप यहाँ पर एक्शन चेक कर सकते हो, क्वांटिटी चेक कर सकते हो, और नेट वैल्यू चेक कर सकते हो। ठीक है, और किस महीने में कितना बढ़ा है वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेश बाय करा है सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड ने, वहीं पर बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने अपना अलोकेशन को जो है वो इंक्रीज किया है। ठीक है, बाकी मैं ये डेटा को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप स्टॉक को परचेस करो या फिर सेल करो, मेरा काम है सिर्फ डेटा दिखाने का। ठीक है, तो आप भी scanex.rate की वेबसाइट पर आ सकते हो और खुद से हर एक पैरामीटर के ऊपर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, जहां पर आपको इजी एक्सेस मिल जाएगा डेटा का। ठीक है, बाकी कंपनी में क्या हो रहा है वो सारी न्यूज़ की अपडेट्स भी आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलेगी। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके
आप एक कमेंट कर सकते हो बढ़िया सा। बाकी कोई डाउट है स्टॉक के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे, ऐसे एनालिसिस आपको मिलते रहे, इसलिए मेरे चैनल को यहाँ पर वेल्दीफाइड को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।